हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसमें प्रश्नावली 2.1 के सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें इन प्रकार के सवालों को हल करने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक ही चर होता है उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण लिखते हैं 2x। उदाहरण आप देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूँ 2x + 5 = 0। तो ये आपका एक चर रैखिक समीकरण कहा जाएगा, क्योंकि इसमें x अकेला ही है, इसलिए एक चर रैखिक समीकरण है। अगर यहाँ y होता तो ये द्विचर रैखिक समीकरण होता, z होता तो 3 चर रैखिक समीकरण हो जाता। रैखिक समीकरण इसे क्यों कहते हैं? रैखिक समीकरण कहने के पीछे का मतलब क्या है? जो इसकी घात है यहाँ पे वह कितनी है? 1 है, 1 घात है। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो एक चर रैखिक समीकरण इसे कहा जाता है। इस प्रकार चलिए अभी इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखिए आपके सामने है। इसके सवालों को हम लोग लेकर के चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है इसका कि पहला सवाल आपका है x - 2 = 7। x - 2 = 7 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 7 अपनी जगह पे रहेगा, 2 को पक्षांतर कर देंगे, उस साइड चला जाएगा तो माइनस का था इसलिए उस साइड जा कर के प्लस का हो जाएगा। इसलिए x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी हमें? 9। तो यहाँ पे x का जो एक चर रैखिक समीकरण है उसमें x का मान हमें कितना मिल गया? 9 मिल गया। दूसरा सवाल लेकर के सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है y + 3 = 10। ये एक प्रकार का एक चर रैखिक समीकरण है। इसमें y की कीमत निकालनी है, इसलिए हम लिखेंगे y बराबर इसी सवाल की तरह क्या है? बराबर में 10। ये 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का था उस साइड जाएगा तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है। इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार से ही हम जो मान है निकालेंगे। थर्ड वाला एक और सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 6 = z + 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पे हम z + 2 बराबर इसको 6 लिख सकते हैं। इसलिए z का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 6 वहाँ पे है, 2 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। इसलिए z की जो वैल्यू है कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 4 आ गई। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते हैं, आगे के सवालों को भी सॉल्व करते हैं। देखिए 4th नंबर का जो सवाल है थोड़ा सा उन सवालों से ये अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x बराबर 17/7। ओके स्टूडेंट्स, इसमें x का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो x का मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए सेम तरीका तो आपका वही रहेगा। x लिखेंगे, इक्वल टू के बाद वाली संख्या लिखी जाएगी, और देखिए ये उस साइड जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस का है इसलिए माइनस हो जाएगा। x की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? देखो दोनों का लसअप लिया जाएगा। हर दोनों संख्या का जब समान होता है तो ऊपर यदि जोड़ होता है तो जोड़ हो जाएगा, घटाव होता है तो घटाव हो जाएगा। 17 - 3 करेंगे, देखिए बराबर कितना हो जाएगा? 14/7। 2 बार में कट जाएगा, इसलिए आपकी x की जो कीमत है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखो इस प्रकार से x का मान निकालना सीखा। 5th नंबर का सवाल ले लेते हैं। 6x × x = 12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी तो देखिए प्लस में होता था तो उस साइड जाके माइनस हो जाता है, यदि मल्टीप्लाई में होगा तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड में होगा तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर 12/6, 6 × 2 =
12, इसलिए x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं 6 नंबर, t/5 इक्वल टू 10। तो इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपको पहले ही बात किया कि यदि मल्टीप्लाई होता है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड रहता है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड में है तो ये 5 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए t की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 50। ओके स्टूडेंट्स, एक और सम ले लेते हैं। चलिए एक और सम लेकर के सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एक और सवाल लिए हम लोगों ने यहाँ पे। देखो 7 नंबर का जो सवाल है वो देखते हैं। 7 नंबर का सवाल क्या दिया है, 2x/3 इक्वल टू 18। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। तो इसमें x की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए 2x पहले डिवाइड वाला जो है उस साइड भेज देंगे तो 18 × 3 हो जाएगा। फिर जो मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 18 × 3 अपॉन में 2, तो 9 जा 18, 2 9 जा 18। इसलिए x की जो वैल्यू हो गई 9 × 3 कितना हो गया, 27। ओके स्टूडेंट्स, 8 नंबर का सवाल देखते हैं। 1.6 इक्वल टू y/1.5। स्टूडेंट्स देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y/1.5 इक्वल टू 1.6। ओके, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, 1.6 × 1.5 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करने आता है इसका, तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसके अपॉन में 10, इसके अपॉन में 10, 1 पॉइंट इधर है 1 पॉइंट यहाँ है, तो कितना हो जाएगा। इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 6 जा कितना होता है, 90, 15 1 हासिल लगा 9, 9 15 कम 15 और 9 कितना हो गया, 24 भागे 100। ओके, 0 0 कैंसल आउट, इक्वल टू 2.4। नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं फिर। सेवन एक्स माइनस 9 इक्वल टू 16। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस भी है, तो टर्म्स को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे फर्स्ट। तो 16, 9 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ऊपर हम लोगों ने सवालों में देखा है। ओके, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 + 9/7 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था उस साइड जाके डिवाइड हो गया। 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया, 16 + 9/7। तो ये है आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या किया, 2.1 जो था उसको सॉल्व किए। अब आगे के